अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और नरम बीफ कोफ्ते रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है हाफ़ केजी कीमा। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम कीमे को डाल लेंगे। साथ ही हम 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 2 अदद सुरख और सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। 3 टेबलस्पून बेसन के ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा जाएगा। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हो सके तो आप सब चीज़ों को एक बार चॉपर में से डाल लें, उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तमाम मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना आप इसे अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, उतनी ही इसकी अच्छी बाइंडिंग होगी। जितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी, कोफ्ते बनाते वक्त टूटेंगे नहीं और बहुत ही नरम और मज़ेदार बनेंगे। अब हम हाथों को ऑयल लगा लेंगे। जितने बड़े आप कोफ्ते बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से कीमे वाला मसाला लेंगे और गोल शक्ल देकर तमाम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। बगैर क्रैक के हमारा कोफ्ता अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसी तरह हम एक एक करके बाकी तमाम कोफ्ते भी तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने एक ही साइज़ के तमाम कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब हम पैन में ऑयल डालकर गरम करेंगे और इसमें एक एक करके तमाम कोफ्ते डाल देंगे। पैन में मैंने तमाम कोफ्ते डाल दिए हैं। अब हम इन्हें बगैर हिलाए एक साइड से 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। जब इनको हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनकी साइड पलट देंगे और 3 से 4 मिनट तक दूसरी तरफ से पकने देंगे। दरमियानी आंच पर हमने तमाम कोफ्तों को दोनों साइडों से अच्छे से पका लिया है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह हमारे सारे कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सारे कोफ्ते बाहर निकाल लिए हैं। अब हम इनकी ग्रेवी तैयार करेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें प्याज़ों का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। फिर हम इसमें टमाटरों का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इन्हें भी 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटरों का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। टमाटरों और प्याज़ों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी और प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। फिर हम इसमें नमक डालेंगे, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साबुत ज़ीरा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सब मसाले आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे और दही को अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि हमारा दही फटे ना। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे
और जो कोफ्ते हमने फ्राई किए थे वो हम एहतियात से इसमें डाल देंगे और हल्के हाथ से चम्मच से अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। अच्छे से सेट करने के बाद हम ढक्कन से कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे। कोफ्तों को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटाएंगे और चम्मच से हल्के हाथ से हिलाएंगे। माशाअल्लाह हमारे सारे कोफ्ते अच्छी तरह से पक चुके हैं और मज़ेदार सी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें 3 से 4 साबुत सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और साथ बारीक कटा हुआ धनिया भी शामिल कर देंगे और सबको अच्छे से और नरम हाथ से मिक्स करेंगे। कोफ्तों का सालन तैयार है। कोफ्ते भी बहुत नरम बने हैं और ग्रेवी भी माशाल्लाह गाढ़ी और ख़ूबसूरत तैयार हुई है। अगर आप भी इस तरह कोफ्ते बनाएंगे तो आपके कोफ्ते भी नरम और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार कोफ्तों का सालन बनकर तैयार हुआ है। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी।